हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में गणित कक्षा 10 द्विघाती सूत्र पर आधारित एक ऐसे प्रश्न को हल करेंगे जो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, 2022, 2018, 2015 और दोस्तों 2013 में दोस्तों कुल 4 अंकों में पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों इस प्रश्न के इसी तरह के प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% पूछे जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दोस्तों यूपी बोर्ड में दोस्तों अब जो है इसी तरह का प्रश्न बनाया जाता है द्विघात समीकरण के चैप्टर से। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, द्विघाती सूत्र दोस्तों क्या होता है वो जो है अभी आप जान जाओगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको दोस्तों मेन पॉइंट ये ध्यान देना है कि अगर आपको किसी भी द्विघात समीकरण को, ठीक है, द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, दिए गए द्विघात समीकरण को हल में पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना मतलब इसकी जो तुलना आपको जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करना है। क्यों करना है, तो दोस्तों यहाँ देखिए मतलब दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करना है। तो दोस्तों इससे होगा ये कि x² से x² कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा a का मान आपका ये वाला हो जाएगा, मतलब ये कड़ी में 3। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों x से x कट जाएगा तो b का मान आपको मिल जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, ये आपका c है तो c का मान ये जो पूरा हो जाएगा 6 कड़ी में 3। ठीक है, तो दोस्तों द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको a b c का मान मिलेगा। अब ये मान आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र से बोला है अगर जो हल करने के लिए, तो द्विघाती सूत्र हमारा होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, और करड़ी में आपका क्या होता है, करड़ी में आपका होता है b² माइनस 4ac और यहाँ पे आपका पूरे के बटा में होता है 2a। ठीक है, ये आपका द्विघाती सूत्र होता है। अब दोस्तों इसी वाले सूत्र में आपको क्या करना है, ये जो हमें a b c का मान मिला है ना, ये सारे मानों को आपको इसमें रख देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, b का मान कितना दिया 11 रखिए प्लस माइनस, कड़ी में यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, माइनस और माइनस 4 गुणे यहाँ पे 4 गुणे, ये जो 4 इसी का मतलब है 4 गुणे a गुणे c है। ठीक है, तो a का मान कितना दिया, a का मान यहाँ पे कड़ी में 3 दिया, कड़ी में 3 लिखिए। c का मान कितना दिया, तो c का मान आपका 6 कड़ी में 3 दिया। ठीक है, और बटे में आपका 2a होता है, तो 2 गुणे a का मान कितना दिया, तो a का मान कड़ी में 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस 11 तो 11 लिखिए प्लस माइनस 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, माइनस ये 4 है इसके बाहर क्या है 6, तो 4 6 का कितना हो जाएगा 24, और गुणे यहाँ पे कड़ी में 3 का कड़ी में 3, तो ये जो कड़ी में 9 हो जाएगा, और बटे में 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2 कड़ी में 3 होगा, इसका जो अंदर नहीं गुणा होगा बाहर ही रहेगा ये गुणा के रूप में। ठीक है, अब ये माइनस 11 प्लस माइनस कड़ी में ये आपका कितना है 121 है, माइनस ये 24 और 24 लिखे गुणे 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 जो है वर्गमूल में, तो वर्गमूल में से जब ये 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, और बटे में जो दिया है उसको वैसे लिखिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका माइनस 11 प्लस माइनस कड़ी में ये आपका 121 है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है, ये आपका दिया है 121 है, 121 हो गया, माइनस 3 का गुणा करिए इसमें, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6 1 7, यानी कि 24 या 72, और जो 121 में से अगर आप 72 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 49। ठीक है, हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, 24 या 72 और माइनस कर दिया, मतलब 121 में से माइनस कर दिया 24 या 72 करके, तो 49 आ गया, और बटे में 2 कड़ी में 3 है, 2 कड़ी में 3 लिखिए। अब यहाँ पे ये आपका माइनस 11 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है, 7 लिखिए, बटे में 2 कड़ी में 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार आपको ये प्लस लेना है 11 और 7 को एक बार। ठीक है, ये माइनस 11 तो ऐसे ही रहेगा, एक बार आपको प्लस 7 लेना है, और बटे में ये 2 कड़ी में 3 रहेगा, और कॉमा एक बार आपको ये माइनस 11 तो रहेगा ही, एक बार आपने प्लस लिया, अब आपको ये माइनस लेना है माइनस 7 और बटा में 2 कड़ी में 3। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अतः जो x का मान आएगा, ठीक है, तो माइनस 11 और 7 का कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 4 बटा में 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, क्या बचा माइनस 2 और बटा में कड़ी में 3। ठीक है, और एक मान आपका ये होगा। ठीक है, ये माइनस 11 और माइनस 7 टोटल माइनस 18 और बटे में 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब ये 2 से 18 काटेंगे 9 बार में, यहाँ पे माइनस 9 बचा है और बटे में क्या बचा है कड़ी में
3 बचा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों x का आपको 2 मान प्राप्त होगा, x का आपको 2 मान प्राप्त होगा। एक मान प्राप्त होगा -2 बटा में कड़ी में 3 और एक आपको कॉमा -9 बटा में कड़ी में 3। दोस्तों ये और ये, ठीक है, यही दोनों हमारे इस प्रश्न के उत्तर होंगे। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।